Hello everyone, so welcome back to the channel. I am Kirti Kushwaha, CA Intermediate student, and in this video हम पढ़ेंगे ऑफर क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर क्या होगा. सो ऑफर कब होगा? जब कोई फर्स्ट पर्सन स्टेटमेंट दे रहा हो सेकंड पर्सन का ओपिनियन जानने के लिए, तभी ऑफर फॉर्म करेगा. लेट्स से ए ने स्टेटमेंट दिया आई हैव 3 कार्स. तो यहाँ पर ये मेयर स्टेटमेंट है, यहाँ पर सेकंड पार्टी का ओपिनियन जानने के लिए स्टेटमेंट नहीं दिया गया, तो यहाँ पर ये ऑफर नहीं होगा. नेक्स्ट केस देखते हैं. ए ने बी को बोला कि मेरे पास 3 कार है, क्या तुम मेरी ये ब्लैक वाली कार 5 लाख में परचेज करोगे? तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ बी दिया गया है. मतलब यहाँ पर ये जो ऑफर दिया गया है वो बी का ओपिनियन जानने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर ये ऑफर होगा. ऑफर में 2 पार्टी होती है, फर्स्ट ऑफरर एंड सेकंड ऑफरी. जो पार्टी ऑफर देती है, वन हु गिव ऑफर, वहां पर ये ऑफरर हो जाएगा. और जिस पार्टी को ऑफर दिया जाता है, टू हुम द ऑफर इज गिवन, वो ऑफरी हो जाएगा. लाइक ए ने बी को अगर ऑफर दिया है तो ए यहाँ पर ऑफर होगा, एंड बी को ऑफर दिया गया है तो बी ऑफरी होगा. नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर. So offer is classified into general offer, specific offer, counter offer, cross offer and standing offer. तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखते हैं. स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, और वो पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये ऑफर दिया गया है. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ए का एक शॉप है एंड बी ए का क्रेडिटर है. नाउ बी ने ए को ऑफर दिया टू सप्लाई गुड्स टू सेट ऑफ द डेट. मतलब बी ने ऑफर दिया ए को कि जो भी अमाउंट ड्यू है तुम्हारा, तुम उसका गुड सप्लाई कर दो और जो डेट है वो सेट ऑफ करो. नाउ ए का जो बिजनेस है वो सी ने परचेज कर लिया. अभी सी ने जो अमाउंट ड्यू था उसका गुड सप्लाई कर दिया बी को. तो यहाँ पर बी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, बिकॉज बी ने बोला कि ये ऑफर खाली ए के लिए था, यह एक स्पेसिफिक ऑफर है और ये खाली ए के लिए था, और ए ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है. सी के पास कोई राइट नहीं था एक्सेप्ट करने का इस ऑफर को. सो दिस इज अबाउट स्पेसिफिक ऑफर. नेक्स्ट इज जनरल ऑफर. सो ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज इज नोन एज जनरल ऑफर, और कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. इसका बहुत फेमस केस स्टडी है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉयल कंपनी. तो यहाँ पर ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉयल कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि हमारी स्मोक बॉल यूज करने के बाद किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो हम उसको 100 यूरो एज कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे. नाउ कार्लिल ने वो स्मोक बॉल यूज करा और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया. अभी हेल्ड ये हुआ कि दैट शी कैन क्लेम दिस अमाउंट बिकॉज इट वाज अ जनरल ऑफर, क्योंकि कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था तो ये एक जनरल ऑफर था और कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता था, एंड कार्लिल ने ये ऑफर एक्सेप्ट करा. सो वो 100 यूरो के लिए राइट 100 यूरो क्लेम कर सकती है बाई कंपनी. नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर. सो क्रॉस ऑफर में 2 आइडेंटिकल ऑफर होते हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर. लाइक ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरी ये कार 2 लाख में परचेज करोगे. नाउ बी को इस ऑफर के बारे में नहीं पता था, एंड बी ने सिमिलर ऑफर दिया, आइडेंटिकल ऑफर दिया ए को कि क्या तुम मुझे ये अपनी कार 2 लाख में बेचोगे. तो यहाँ पर ये हमारा 2 आइडेंटिकल ऑफर हो गए विद इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर. मतलब दोनों को ही एक दूसरे के ऑफर के बारे में कुछ नहीं पता और दोनों ही ऑफर आइडेंटिकल है. तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है, ओनली ऑफर दिए गए हैं दोनों साइड से, तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा. फोर्थ इज काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर में क्या होगा? ए ने बी को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा ये प्लॉट 10 लाख में खरीदोगे. नाउ बी ने ए को बोला कि अगर तुम मुझे 8 लाख में दोगे तभी मैं इसको खरीद सकूंगा. बट
क्या यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस वैलिड थी? नहीं, बिकॉज इट वॉज अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी अगर तुम 8 लाख में दोगे तभी खरीदेंगे प्लॉट। तो यहाँ पर कंडीशनल एक्सेप्टेंस थी, इसलिए कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। तो यहाँ कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो ऑफर फॉर्म एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये काउंटर ऑफर हो गया। और जब बी ने काउंटर ऑफर दिया तो जो हमारा ओरिजिनल ऑफर था 10 लाख वाला, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब वो लैप्स कर जाएगा। अभी हम देखते हैं स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है। स्टैंडिंग ऑफर ऑफर होगा जो रिमेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इट रिमेन ओवर ओपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ओपन रहेगा कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लाइक एग्जाम्पल है, टेंडर इनवाइटेड टू फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। जो टेंडर इनवाइट किया जाता है गुड्स की सप्लाई के लिए, तो इट इज ओवर फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर ही स्टैंडिंग ऑफर होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑफर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर।